नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता सीता की। दोस्तों आज हम बात करेंगे अचानक अयोध्या पहुंचा सैकड़ों गिद्धों का झुंड, जटायु देख चौंकी दुनिया। इस बात में दोस्तों कितनी सच्चाई है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सूनी सी हो गई। लेकिन दोस्तों अब अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर के दुनिया भर के राम भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर कोई अपने तरीके से खुशी मना रहा है। कोई अपने सिर पर राम मंदिर का मॉडल लेकर घूम रहा है तो कोई भंडारे लगाकर खुशी मना रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन आगामी 22 जनवरी को किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 6000 से अधिक लोगों के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने की उम्मीद है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी समेत राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया। वहीं दोस्तों फिल्मी जगत से अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, रजनीकांत, संजय लीला भंसाली, चिरंजीवी, मोहनलाल धनुष, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अजय देवगन, सनी देओल, प्रभास, यश और ऋषभ शेट्टी समेत अन्य हस्तियों को भी समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं दो अहम खबरों की और दोनों की दोनों जुड़ी हुई हैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि से। पहली खबर ये है जहां पर राम जन्मभूमि के बाद एक और आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। वहीं दूसरी खबर है जहां भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर पहुंचे महात्मा जटायु। आपने भी ये खबर कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, लेकिन आपके मन में भी जिज्ञासा होगी क्या ये खबर सच है या नहीं। आज हम इसकी विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहली खबर पर आते हैं जो कि आई है वृंदावन से, जहां श्री राम जन्मभूमि के सवाल पर श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे भारत में रह रहे मुस्लिम मौलानाओं को परेशान करके रख दिया। दरअसल ये बात है वृंदावन की, जहां साध्वी ऋतंभरा देवी का जन्मदिन मनाया जा रहा था और साध्वी का ये 8वां जन्मदिन था, जिस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी आना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वो नहीं आ पाए। इसी बीच में केशव प्रसाद मौर्य जी से एक सवाल पूछा जाता है, जिसका जवाब वो ऐसा देते हैं कि भारत में एक हलचल शुरू हो जाती है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। इस मौके पर जब डिप्टी सीएम से ये सवाल किया गया कि श्री राम जन्मभूमि के बाद अब क्या होगा, उन्होंने जवाब दिया कि राम मंदिर तो बन गया है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी की जा रही है। 22 जनवरी को अपने गांव, अपने शहर को अयोध्या और अपने घर को श्री राम मंदिर समझकर आप सभी लोग दिवाली मनाएं। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये बात कह दी है कि अब राम मंदिर के बाद बारी है श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जिसको लेकर के देश भर में आंदोलन शुरू भी किया जा चुका है और सबको इंतजार है 22 जनवरी का, जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि श्री कृष्ण मंदिर की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ बीजेपी में इस मुद्दे को लेकर चल जरूर रहा है और उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में ये बात जनता के सामने रखी भी जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, वो आप कॉमेंट में आके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों धरती पर मानव जीवन और प्रकृति के चक्र का संचालन करने के लिए पशु, पक्षी और जीव जंतु की सक्रिय भागीदारी रहती है। किसी भी पशु, पक्षी और जीव जंतु के विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने से प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। गिद्धों की लगातार कम हो रही संख्या के चलते इन्हें लुप्त प्रजाति के पक्षियों में शामिल किया गया है। गिद्धों को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। मिल्कीपुर क्षेत्र के जंगलों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकृति की सफाई कर्मी और विलुप्त प्रजाति के पक्षी गिद्ध झुंड के रूप में दिखाई देने लगे हैं। दोस्तों एक अद्भुत खबर आ रही है अयोध्या से कि पता लग रहा है कि अयोध्या में महात्मा जटायु पहुंच चुके हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि सन 2000 के बाद से कहीं भी गिद्ध दिखाई नहीं देते थे और अचानक 23 साल बाद अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। लोग कह रहे हैं कि साक्षात जटायु हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। दोस्तों अयोध्या से जटायु जी के प्रवेश की ये खबर जैसे ही लोगों को मिली, ये ट्विटर पर वायरल हो गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको लेकर ट्वीट करते हुए दिखे। इसके अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस पर वीडियो बना रहे हैं। मीडिया भी कवरेज करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है।
क्योंकि दोस्तों ये अपने आप में बड़ी खबर है कि जटायु जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने यह देखा होगा कि पिछले कई दशकों से गिद्ध हमें भारत में देखने को नहीं मिलते। दोस्तों आखिर क्यों ये गिद्धों के बड़े बड़े समूह अयोध्या पहुंच रहे हैं? लोग ये कहने लगे थे कि अब गिद्ध केवल किताबों में ही देखने को मिलेंगे। ऐसे साक्षात देख पाना अपने आप में एक चमत्कार है, वो भी अयोध्या में, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये अपने आप में दोस्तों एक चमत्कार है। जहाँ तक जटायु का सवाल उठता है तो जटायु का रामायण में जिक्र मिलता है कि महाराज दशरथ के मित्र थे। देवासुर संग्राम में उन्होंने महाराज दशरथ का साथ दिया और उसके बाद जब माता सीता का हरण हुआ तो उस समय जटायु ने जब देखा कि रावण माता सीता को लिए हुए आसमान में चला जा रहा है पुष्पक विमान पर, तो जटायु ने पूरी कोशिश की माता सीता को बचाने की। आसमान में जटायु उड़ते हुए पहुंचे और रावण से युद्ध किया। जटायु का अंत में रावण ने तलवार से एक पंख काट दिया, जिस कारण से जटायु नीचे पृथ्वी पर आ गिरे। बाद में जब भगवान राम उनके समीप पहुंचे तो उन्होंने करहाते हुए जटायु को देखा तो उन्होंने हे तात कहकर संबोधन किया। जटायु जी ने श्री राम को सारी कहानी बताई कि माता सीता को रावण लेकर गया है। भगवान राम ने ये भी कहा कि हम आपको अमर कर देते हैं, लेकिन जटायु ने कहा कि नहीं, मुझे अमरता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। अभी आप हमारे सामने, मैं कितना भाग्यवान हूँ। तो दोस्तों जब जटायु ने प्राण त्यागे, भगवान राम ने अपने पिता की तरह ही उनका अंतिम संस्कार किया था। तो आज लोगों को ये आश्चर्य हो रहा है कि जो गिद्ध लुप्त हो चुके थे, यहाँ तक कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जा चुका था कि गिद्ध एक लुप्त प्रजाति है, लेकिन अचानक से 23 साल बाद अयोध्या में प्रकट होना जटायु का, ये बहुत बड़ी बात है और किसी चमत्कार से तो कम नहीं कह सकते। अयोध्यावासी भी ऐसा मान रहे हैं, यानी कि जिस प्रजाति के बारे में दुनिया ये मान बैठी थी कि ये प्रजाति अब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन भगवान श्री राम की महिमा ऐसी है कि जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई, न जाने कहां से जटायु महाराज स्वयं साक्षात अयोध्या में प्रकट हो गए। इस पर रामायण में भी दोस्तों लिखा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाही बहुविधि सब संता, यानी भगवान की महिमा अनंत है। उसको ये क्या सरकार क्या दुनिया क्या वैज्ञानिक कोई नहीं जान सकता। आज जटायु जी का अयोध्या में आना ये वैज्ञानिकों को भी चुनौती देता है, उन नास्तिकों को भी चुनौती देता है और भारत में कन्वर्टेड हो चुके उन कट्टरपंथियों को भी चुनौती देता है, जो ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर हम एक न एक दिन गिरा देंगे जब हमारी सत्ता आएगी। अरे मूर्खों, जब स्वयं 33 कोटि देवी देवता, सूर्य, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व भगवान श्री राम के इस मंदिर की रक्षा का प्रण ले चुके हैं, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी आने वाली 1000 पीढ़ियां भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों इस खबर ने पूरे भारत में तहलका मचाया हुआ है। न सिर्फ भगवान श्री राम को मानने वालों में, बल्कि जो भगवान श्री राम को गाली भी देते हैं वो भी मजबूर हो गए हैं भगवान श्री राम की महिमा मानने को। यहाँ एक चीज कहना चाहेंगे, जो लोग गाली देते हैं उनके ही किसी शायर ने लिखा है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो जब प्रकृति खुद आ रही है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में, कुदरत के नए नए चमत्कार हो रहे हैं, ऐसे मंदिर को गिराने वालों को एक बार सोचना चाहिए कि क्या वो कभी ऐसा कर पाएंगे। हमें तो लगता है कि बड़े से बड़े कट्टरपंथी जिस प्रकार से नष्ट हो गए, उसी प्रकार से एक दिन वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो कमेंट्स में जय श्री राम का नारा लगाना ना भूलिएगा। आपसे मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।